चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सारे श्रद्धा के श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे एक अवसर दिया है आप सब वैष्णवियों की सेवा हेतु। और जब मनीषा माता जी एक साधु का वर्णन कर रही थी तो मुझे लग रहा था मैं एक छोटा सा गड्ढा खोदूं 6x4 और अंदर जाके बैठ जाऊं। पर मैं सोच रहा था ये जो भी शब्द कह रही थी वो ऐसे साधु जैसे श्रील प्रभुपाद जी के लिए कितना वो सही है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। शास्त्र भी कहता है कि सर्व शास्त्र कहे, हर एक शास्त्र हमें प्रेरित कर रही है, प्रोत्साहित कर रही है, मतलब जोर से, मतलब बड़े दृढ़ता पूर्वक कह रही हैं कि कृपया आप एक काम करो कम से कम कि आप सत्संग किया करो। सत्य यानी परम सत्य और संग यानी उसका संग। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज अगर हम भगवत गीता के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ समझ पा रहे हैं, खास करके भारत में गीता के बारे में इतने सारे समझ प्रचलित हैं कि कोई भी व्यक्ति गीता के नाम पे कुछ भी कह सकता है और वो चल रहा भी है। और श्रील प्रभुपाद की खास कृपा है कि उन्होंने यथारूप एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरागत हमें इस ज्ञान का उपलब्ध कराया है।
तो कल गीता जयंती है। कल वो दिन है मोक्षदा एकादशी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने करीब 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, कई साल पहले मैं कुरुक्षेत्र गया था। वहां वो स्थान एक बरगद का पेड़ है, बड़ा वृक्ष है, और उसके नीचे आज भी एक बड़ा सुंदर डायरामा बना हुआ है, कृष्ण और पार्थ सारथी, सुंदर। और जहां हमने संपूर्ण भगवत गीता की पहले अध्याय से 18वां अध्याय तक हम गुरुकुल के बच्चों के साथ गए थे। करीब हम लोग 35 लोग थे, और हमारा ये सौभाग्य मिला हमें कि ये संपूर्ण गीता का उच्चारण करने का, वहां पठन कर। तो जब भी मुझे कोई पूछता है कि 1 घंटे में अगर आप गीता के बारे में बताओ, तो मैं थोड़ा धर्म संकट में पड़ जाता हूँ क्योंकि मैं मिनिमम 7 दिन तो गीता कोर्स का इंट्रोडक्शन करता हूँ, और अगर रात को मुझे अगर उठा दे आप बीच में और कहे कि गीता कोर्स का हो, तो मैं शुरू हो जाऊंगा। तो मुझे अगर 1 घंटे में कुछ कहा जाए तो मुझे बहुत समस्या होती है, क्योंकि जिंदगी भर वही कहते आया हूँ पर फिर भी प्रभुपाद ने एक बार कहा था, दक्षता का मतलब ये है कि अगर परम सत्य को जीवन भर गुणगान करने को कहा जाए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। साल भर करने को कहा जाए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। महीने भर करने को कहा जाए, उसके लिए भी हम तैयार। हफ्ते भर कहे तो भी तैयार। दिन भर कहना है तो भी तैयार। घंटे भर कहना है तो भी तैयार। मिनट भर में कहना है तो भी तैयार। क्षण भर में कहना है तो भी तैयार होनी चाहिए तो मुझे याद आता है, जब भी मुझे कोई कहता है कि कम से कम समय में मुझे संपूर्ण गीता का सार बताओ, तो मुझे एक घटना याद आता है कि कई साल पहले, शायद मैं कई बार कह चुका हूं पर कहते ही रहूंगा। मैं औरंगाबाद जा रहा था और मैं ट्रेन कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था। प्रैक्टिकली वो कंपार्टमेंट पूरा खाली था, और मेरे सामने उस कूपे में एक ही व्यक्ति बैठे हुए थे, मेरे सामने बैठे हुए थे। तो पूरे कूपे में 8 लोग जो होता है, 6 और 2, उसमें केवल हम लोग 2 ही लोग बैठे हुए थे। और मैं गीता पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था लेक्चर के लिए। और सामने जो बैठे थे वो व्यक्ति देखे मेरे हाथ में गीता, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि स्वामी जी आप क्या पढ़ रहे हो। तो मैंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये क्या होता है। तो मैं बड़ा स्तब्ध रह गया, बोला अरे आप भारतीय हो और पूछ रहे हो कि गीता क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि मतलब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूं। तो मैंने कहा ये सारे वेदों का सार है। गीता महात्म्य में भी ये सुंदर वर्णन आता है, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम। कितने सुंदर तरीके से गीता की महिमा एक श्लोक में गीता महात्म्य में बताया गया है। सर्वो उपनिषदो गावो, उपनिषद जो है वो वेदों का सार है, वेदांत, वेदों का जो अंतिम निष्कर्ष है वो उपनिषद। उप यानी पास, नी यानी नीचे, और शद यानी बैठकर। यानी अगर वेदों को समझना है, उपनिषद को समझना है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। तो एक वेदों को जानने वाले वेदांती, भक्ति वेदांत, जैसे नारद जी उनके पिछले जन्म में भक्ति वेदांतों के संपर्क में आकर थोड़े ही समय में भगवत भक्ति की जो पराकाष्ठा है, कृष्ण प्रेम, उसको उन्होंने प्राप्त किया था। तो एक गुरु के निकट जाकर नम्रता पूर्वक उनके चरणों में बैठकर उनसे सुनकर तीव्रता के साथ, उत्सुकता के साथ
और प्रामाणिकता से यथाशक्ति उसे अपने जीवन में उतारने का जब हम प्रयास करेंगे, केवल तभी हम समझ पाएंगे गीता, नहीं तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। करोड़ों साल तक गीता पढ़ते रहे, गीता में ही बताया गया है कि गीता को कैसे समझा जा सकता है। तत्वदर्शिनः, ऐसे तत्वदर्शी। और तत्वदर्शी कौन है? वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। वदन्ति तत्त्वविदः, जो तत्व जानते हैं, उन्होंने कहा है यज्ञानमद्वयम्, तीन स्तर है भगवान को जानने का, परम सत्य को जानने का। ब्रह्मेति, निर्गुण, निराकार, निर्विशेष, सर्वव्यापी ब्रह्म, ये भगवान की अंग की कांति है, यस्य प्रभाव प्रभवतु। फिर सबके हृदय में बैठने वाले परमात्मा का दूसरा स्वरूप है, और तीसरा मूल स्वरूप है जिनसे परमात्मा और ब्रह्म तेज निकलता है, वो है भगवान। और वो भगवान गीता कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। धृतराष्ट्र बोला तो धृतराष्ट्र उवाच, अर्जुन बोले तो अर्जुन उवाच। और जब कृष्ण कहते हैं तो व्यास देव जी कहते हैं श्री भगवान उवाच। तो मैं बता रहा था कि गीता जो है सर्वो उपनिषदो गावो, सारे वेदांत उपनिषद अगर गाय की तुलना दी जाए, दुग्धा गोपाल नंदन, उस गाय को दुहने वाले गोपाल नंदन श्री कृष्ण है। पार्थो वत्स, गाय का जो बछड़ा है वो अर्जुन की तुलना की गई है। तो दो गोपाल गाय का देखभाल करने वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, पहले बछड़े को दूध पिलाते हैं, और बछड़ा पीने के बाद फिर जब गाय दूध देना शुरू करती है बछड़े को, और उसको संतुष्ट कराने के बाद दूध निकाल कर लोगों को बांटते हैं। तो इसी तरह से सर्वोपनिषदों गाव, सारे उपनिषदों की तुलना गाय से की गई है। दुग्धा गोपाल नंदन, श्री कृष्ण उसको दोह रहे हैं। पार्थो वत्स, अर्जुन को एक निमित्त बनाकर, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, हम जैसे बद्ध जीवों का उद्धार के लिए अर्जुन को एक शिष्य के रूप में, एक आदर्श शिष्य के रूप में पात्र दिलवाकर उसके द्वारा दुग्धम गीतामृतम हत, ये गीता का अमृत का पान करा रहे हैं। तो कौन इसको पिएगा? सुधी ही, जो बुद्धिमान आदमी है, सुधी ही, मंदमती नहीं, कोई सुमति। तो जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने, उस प्रोफेसर ने बताया कि मैं प्रोफेसर हूं, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा जहां से मैं शुरू करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप कह रहे हो कि ये वेदों का सार है गीता, मुझे एक वाक्य में क्या बता सकते हैं ये संपूर्ण गीता का सार क्या है, सारे वेदों का सार क्या है, एक वाक्य में। तो मैं सोचा भाई कैसे बताऊं इनको पूरे गीता का सार, मैं पिछले इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूं। देखिए हर एक व्यक्ति थोड़ा शॉर्टकट चाहता है कलयुग की बुद्धि है ये, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास, अच्छी बात है। तो फिर मैंने मन ही मन सोच रहा था कि वाह, ये सब कुछ चीज एक वाक्य में सुनना चाहते हैं, तो पचा पाएंगे? तब उन्होंने बताया कि एक्चुअली मैं मनमाड़ में उतर रहा हूं, अभी 1 मिनट में वो स्टेशन आने वाला है, तो कृपया एक वाक्य में इसका सार बता सकते हैं क्या? तो कुछ साल पहले प्रभुपाद जी के एक शिष्य महाराज जी, महाविष्णु स्वामी महाराज प्रभुपाद के अनुयायी, वो हमारे मंदिर में आए थे, और उन्होंने एक वाक्य कही थी कि अगर कोई कहे कि सारे वेदों का सार एक वाक्य में मैं समझना चाहता हूं, और उन्होंने एक वाक्य कहा था। देखिए कभी कभी हम सत्संग में सुनते हैं और हमें लगता है कि हम भूल गए, पर अगर उस समय ध्यान से सुने हैं तो जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, भगवान गीता में कहते हैं ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। अगर हमने ध्यान से उस समय उस प्रवचन के, उस वक्ता के मुख से तीव्रता के साथ, श्रद्धा के साथ, उत्सुकता के साथ उन शब्दों का आश्रय लिया है, तो जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हमें वो स्मरण होगा।
मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। भगवान कहते हैं गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कि सबके हृदय में मैं बैठा हूं और मुझसे स्मरण आता है, मुझसे ही विस्मरण आता है, मुझसे ही ज्ञान आता है, मुझसे ही भूलना हो जाता है। तो जब हमारी तीव्र इच्छा होगी तो भगवान साधन जोड़ेंगे। तो मुझे वो स्मरण आ गया और मैंने कहा कि संपूर्ण वेदों का सार अगर एक वाक्य में हमें समझना है तो वो वाक्य ये है, वही गीता का सार भी है। कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनमें लगाओ अपनी मति, तो उनके प्रति हृदय में उत्पन्न होगी रति। बस यही वेदों का सार है, यही संपूर्ण गीता का सार है। चार ही शब्द याद रखें आप, एक वाक्य भी नहीं, चार शब्द, पति, गति, मति और रति। बस श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेदे तीन वस्तु कय। चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात श्री कृष्ण है, जो एक भक्त के रूप में अवतार, भक्तावतारम भक्ताख्यम, भक्त के रूप में आए हैं और गीता का सार सिखा रहे हैं, कृष्ण के ज्ञान सर्वधर्मान परित्यज्य उसे हमें सिखा रहे हैं। वो कहते हैं वेदों में बस तीन ही ज्ञान है, बस संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध ज्ञान का मतलब है मैं कौन हूं, इस सारे सृष्टि का स्रोत क्या है और उनके साथ मेरा संबंध क्या है। दूसरा, उस संबंध को हमें क्यों जोड़ना है, क्या क्या मिलेगा, काय भेटणार मला, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करेगा। पहले तो संबंध जानो, संबंध जानने के बाद उस संबंध को क्यों हमें स्थापित करना है, पुनर्स्थापित करना है, हा? वो जानना। और तत्पश्चात किस तरह से, जब प्रेरणा मिलेगी, नहीं उसका बहुत लाभ है, उसका प्रयोजन बहुत है, तब हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं उसे प्राप्त करने के लिए, और वो है अभिधेय। बस तीन ही चीज, संबंध, मैं कौन हूं, भगवान कौन है और भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है। दूसरा, उस संबंध को क्यों जोड़ना है, क्या मिलेगा मुझे, प्रयोजन क्या है। और तीसरा, उस संबंध को जोड़ने का एकमात्र तरीका क्या है। तो गीता में भी भगवान ने कहा है 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, कि हे अर्जुन, संपूर्ण वेदों से एकमात्र जानने योग्य वस्तु मैं हूं। क्यों, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। मैं ही सारी सृष्टि, भौतिक आध्यात्मिक सृष्टि का मैं कारण हूं, मुझसे ही सब कुछ आ रहा है, मुझसे ही सब कुछ स्थिति में है, और प्रलय के बाद मुझ में ही सब कुछ समाया जाता है। हमेवासमेवाग्रे, चतुश्लोकी भागवत या चतुश्लोकी गीता यही कहता है। तो यही वेदों का सार है, कृष्ण को जानना और हमारा संबंध, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हम भगवान के सनातन अंश हैं। हम एक अगर पत्ते हैं तो वो उस पेड़ के जड़ हैं। तो चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर छोटी सी कथा के द्वारा बहुत ही सरल तरीके से इस जटिल ज्ञान को एक छोटी सी कथा के रूप में समझा देते हैं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब व्यक्ति के पास एक ज्योतिष आया जिसका नाम था सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ उस गरीब व्यक्ति के सामने आया और कहा कि भाई तुम भीख मांगते क्यों घूम रहे हो, तुम तो करोड़पति हो। तो उसने कहा आप क्यों मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, मैं करोड़पति हूं, मैं तो रोड पे बैठा हुआ हूं, आप कैसे कहते हो मैं करोड़पति हूं। बोले नहीं, तुम्हारे पिताजी जो थे वो अरबपति थे और उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गया है।
यानी उस गरीब व्यक्ति को सर्वज्ञ ने बतलाया कि तुम भिखारी नहीं, पर तुम एक करोड़पति के बेटे हो। दूसरी बात उन्होंने बताया कि वो धन तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता छोड़ के गए हैं, और वो धन कहीं नहीं, तुम्हारे घर के आंगन में ही है। तुम्हारे घर के आंगन में उन्होंने छुपा के गया है वो उस धन को। और फिर उन्होंने कहा कि दक्षिण दिशा में उसे मत खोदना, क्योंकि दक्षिण दिशा में खोदोगे तो बड़े बड़े भौंरे आएंगे और तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से काट डालेंगे। पश्चिम दिशा में मत खोदना, वहां एक भूत आएगा और तुम्हें सवार हो जाएगा तुम पर, और तुम भूत जैसे बड़बड़ते रहोगे। उत्तर दिशा में मत खोदना, क्योंकि वहां एक सांप आएगा, अजगर आएगा और तुम्हें वो निगल जाएगा। पूर्व दिशा में थोड़ा सा मिट्टी हटाना और तुम्हें वो खजाना वहां मिल जाएगा। तो चलिए, ये जो छोटी सी कथा है, इसके ऊपर थोड़ा विस्तारित रूप से हम चर्चा करेंगे। तो ये गरीब व्यक्ति हम सब हैं। हम सब उस भगवान के पुत्र हैं। षडैश्वर्य, ऐश्वर्यस्य समाग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षण्णं भागयतींगणा। ये भगवान शब्द जो है, किसी ऐरे गहरे को हम नहीं कह सकते। ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यश, श्रियः, ज्ञान, वैराग्य, ये चीज सर्वोच्च शक्तिमान, धनवान, बलवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान, ये भगवान है। तो हम उस भगवान के पुत्र हैं, अरबपति के पुत्र हैं हम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। और हम इस संसार में आ गए। क्यों आ गए? पिताजी से झगड़ कर हम अनाथ जैसे घूम रहे हैं। अपने नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, उस भगवान को भूलकर इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हम भटक गए और घर से निकल पड़े। उस वैकुंठ, कल का जो दिन है वो वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। श्री संप्रदाय में आज के दिन सारे विष्णु मंदिरों में एक द्वार जो पूरे साल बंद रहता है, उस द्वार को खोलते हैं और कहा जाता है कि उस द्वार से जो प्रवेश करके निकलता है, उस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन, वैकुंठ एकादशी के दिन, वो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो सबसे पहले ये सर्वज्ञ जो है वो गुरु है, सदगुरु, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं। यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, तो सर्वज्ञ है वो, क्योंकि वो भगवान का माध्यम बन के भगवान के संदेश को हमें सुनाता है। तो वो सौभाग्यशाली, हम सब वो गरीब व्यक्ति हैं जो अपने करोड़पति पिता को छोड़कर इच्छा द्वेष, हम भगवान बनने की इच्छा किए, भगवान से द्वेष किए, ईर्ष्या किए, द्वंद्व और द्वंद्व में पड़ गए इस संसार में। सुख दुख, शीत उष्ण, मान अपमान, पुरुष स्त्री, मैं भोगता हूं, ये सब भोग्य वस्तु है। द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम, मोह में पड़कर सर्गे यान्ति परंतप, इस संसार में आ गए। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, पासे ते माया तारे जापुटिया धरे। शास्त्र कहता है कृष्ण को भूल के जब हम भोग की वांछा करते हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, 16वें अध्याय में असुरों की परिभाषा करते हुए भगवान 16वें अध्याय में असुर प्रवृत्ति, दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च, तो कहते हैं कि जब हम भगवान के विमुख हो गए तब हम इस संसार में आ गए। तो जब सर्वज्ञ हमारे जीवन में आते हैं, हम जैसे गरीब व्यक्ति के जीवन में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम,
यह संसार, इस संसार में पड़ा हुआ हूं, कृपया पाही मुरारे, भले आप पार करो इसमें। जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें भगवान प्राप्त होते हैं। तो गुरु हमारे जीवन में आते हैं और गुरु आकर हमें कहते हैं, अरे मूर्ख, तू गरीब नहीं है, तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है। और हमें संबंध बताते हैं, तू भगवान का अंश है, तू भगवान का अंश है। जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तू भगवान का एक अंश है, तू भगवान के साथ अपना संबंध जोड़। इसी में इसी में तेरी संतुष्टि है, इसी में तेरा सुख है, इसी में तेरा आनंद है, इसी में तेरी जीवन की पूर्णता है। तो गुरु हमारे जीवन में आकर हमें याद दिलाते हैं हमारे पिता कौन है, हम किन के पुत्र हैं, और उनके साथ संबंध जोड़ याद दिलाते हैं। तो ये हो गया संबंध ज्ञान कि कृष्ण हमारे पति और कृष्ण के चरण हमारे गति। माम एकम शरणम व्रज माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो क्यों पति? इस संसार में बहुत सारे पति हैं, जिनके भी पत्नी है वो तो पति हो गए। बोले नहीं, वो पति नहीं। शास्त्र बतलाता पति कौन है। हा? इसमें गीता में भी है, सहयज्ञाः, तीसरे अध्याय में, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति ही। सृष्टि, भगवान ने जब सृष्टि में देवताओं का बनाया, सारे 33 करोड़ देवताओं का निर्माण किया, फिर जीवों का निर्माण किया 84 लाख योनि में। प्रजापति ही, श्रीयपति, यज्ञपति, प्रजापति, ध्यामपति, लोकपति, धरापति, पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम प्रसीदताम में भगवान सताम पति। पतिर्गतिश्च अंधक वृष्णि सात्वताम। तो सबसे पहले हमें बताते हैं कि हमारे पति कौन है। हाँ? पति का मतलब जो गतिर भरता, गीता में और एक शब्द आता है भरता, भरता यानी पति, मेंटेनर, हमारे पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तो वही हमारे पति हैं, वही हमारे प्रभु हैं, वही हमारे गति हैं, वही हमारे साक्षी हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम। तो ये हमारे पति, ये हमें गुरु बताते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, उनकी शरण जाओ तुम बस। माम माम एव ये प्रपद्यन्ते। फिर गति, यानी उनके धाम को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। संबंध, जब तक लक्ष्य नहीं है तो आप सोचिए, आप कोई गाड़ी में जा रहा है ड्राइविंग करते हुए और आप पूछते हो कहां जा रहा है, बोला नहीं बस ऐसे ही घूम रहा हूं। जो ऐसे ही घूमता है ना, बिना लक्ष्य के, बिना कोई गति को जानते हुए, उसको हम कहते हैं कि लोफर। अंग्रेजी में उसको लोफर कहते हैं, जो बिना लक्ष्य के भ्रमण करता है। हरे कृष्णा। कोई लगता है अपना गाड़ी चालू किया है। तो गति, यद गत्वा अनिवर्तन्ते तद धाम परमम मम। गीता में भगवान बताते हैं कि हमारी सदगति कौन सी होनी चाहिए। अगर किसी और का आश्रय लेंगे, 33 करोड़ देवी देवता जो है, किसी का भी, यद ऊर्ध्वम क्या बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजीनोपि माम। तो अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो देवताओं के लोकों में जाएंगे, स्वर्गलोक में जाएंगे, जनलोक, महरलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, पर इन कोई लोक में जाएंगे। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन।
निश्चित रूप से आपको वापस क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य खत्म होगा, क्रेडिट कार्ड खत्म हो गया तो फिर से वापस आना पड़ेगा। तो गति का मतलब है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अर्जुन, तेरा लक्ष्य ब्रह्मलोक से लेकर पाताल में कहीं लक्ष्य मत रखना, तू वैकुंठ में जाना, यही तेरा लक्ष्य है। यद गत्वा न निवर्तन्ते माम एकम शरणम व्रज, ये व्रज भूमि जो है गोलोक वृंदावन, उसे तू अपना लक्ष्य बना, जहां तेरे पति तेरे गति वही अंतिम लक्ष्य है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमाम गता। उसके अलावा और कहीं भी जाओगे तो घूम फिर के वापस यहीं आओगे। और इसीलिए ये दो चीज हमें संबंध ज्ञान बताते हैं। केवल भगवान ही तेरे पति, उनके चरण कमल ही तेरे गति। निश्चित रूप से हमने इसे करोड़ों बार सुना है, खास करके अगर हम हरिनाम हरे कृष्ण आंदोलन में आए हैं, श्रील प्रभुपाद जी के पुस्तकों से संबंधित में आए हैं, भक्तों के संबंध में आए हैं, तो इसको हमने लाखों बार सुना होगा। आते ही सबसे पहले तो यही सुनाया जाता है। और दुर्भाग्यवश क्या हम सही में निष्ठापूर्वक, हाँ, जैसे पातिव्रत्य, किस तरह से एक पतिव्रता स्त्री जिस तरह से पति को ही सर्वस्व मानती है, हाँ, वो कहते हैं पति परमेश्वर, हम कहते हैं परमेश्वर हमारे पति। हाँ, तो ये गति है। अच्छा, फिर क्या? फिर उस सर्वज्ञ ने कहा कि तेरे पिता, तू समझ में आ गया, तेरे पिता करोड़पति है, तू उनको इकलौता बेटा है। अब सुन, उन्होंने तेरे लिए बहुत बड़ा खजाना तेरे घर के आंगन में ही छोड़ के गया है। तू दुनिया भर भटक मत, 14 लोकों में तू भटक मत, वो सारा खजाना तेरे हृदय में है। इस तरह से सदगुरु हमें बताते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय। कि नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, हे मेरे प्रिय पुत्र सुन, ये जो सबसे बड़ा खजाना है वो है भगवत प्रेम का खजाना। जब प्रेम हो जाता है ना किसी से, तो भगवान बिक जाते हैं। भगवान कहते हैं न पा रहे हम, गोपियों से भगवान ने कहा कि तुम लोगों ने सबको त्याग दिया, तुम्हारे पिता को त्याग दिया, तुम्हारे माता को त्याग दिया, तुम्हारे पति को त्याग दिया, तुम्हारे बच्चों को त्याग दिया, तुम्हारे समाज के संबंधों को त्याग, सब कुछ त्याग कर तुम मेरे पास आए हो। मैं कहता हूं गीता में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तुम एक कदम लोगे तो मैं कदम, तू जितना लोगे मैं भी उतना करूंगा। पर तुमने जो किया है हे गोपियां, मैं उसका आ, क्या बोलते हैं, आई कैन नॉट रेसिप्रोकेट, मैं उसको परिपूर्ण नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं किसी को छोड़ नहीं सकता। मैं अपनी माता को छोड़ नहीं सकता, मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता। तो तुमने सब कुछ छोड़ के आया है। जब भगवान द्वारकाधीश द्वारका में निवास करते थे, तो सुदामा जी 4 मुट्ठी, वो भी भीख मांगा हुआ, इधर उधर से भीख मांगा हुआ चावल ले आए, पोहा ले आए, और छिपा रहे थे। तो भगवान जबरदस्ती उसके कोख में से छील के ले लिए, बगल में छिपा के रखे थे अपने हाथों के बगल में, तो उसे छीन के ले लिए। अब भगवान सुदामा को कुछ नहीं दिए, सुदामा को सम्मान दिया, उनके चरण धोए, उनका चामर किया, उसका आरती किया, पर कुछ नहीं दिए उनको।
कोई सोच सकता है अरे ऐसे कैसे, भगवान ने उस प्रेम को स्वीकार किया, भावग्राही। और भगवान सोच रहे थे, फिर सुदामा निकल गया अगले दिन, रात को सोया, खाना खिलाया, फिर भेज दिए। सुदामा क्या सोच रहा है जाते जाते, कि भगवान कितने दयालु हैं। देखिए भक्त कैसा होता है, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सुदामा ने ये नहीं सोचा कि यार कैसा दोस्त है, आरती उतारा मेरा, एक पैसा नहीं दिया मुझे, ऐसे ही भेज दिया, ये कैसा दोस्त है ये, मेरे चरण धोए, हाँ, पर मेरे को कुछ दिया नहीं ले जाने के लिए, और मैं मांगने आया था, पर कैसे मांगू मैं तो मांगा नहीं था। फिर सोचने लगा सुदामा कि भगवान को मालूम है कि अगर वो मुझे कुछ देंगे तो मुझे अहंकार आ जाएगा, और इसीलिए भगवान इतने शुभ चिंतक है मेरे, उन्होंने कुछ नहीं दिया। पर जब वो वापस घर जाता है तो देखता है कि महल आ गया है। कभी कभी लोग ड्रामा में दिखाते हैं कि सुदामा की पत्नी जो थी उनके पीछे हाथ धो के पड़ गई थी, अरे जाओ जी कुछ लेके आओ, हमारे बच्चे भूखे हैं। ऐसा नहीं है। भागवत में बताता है कि सुदामा की पत्नी, उसे कुछ नहीं चाहिए था, पर अपनी पति की स्थिति को देख नहीं पाई। उसकी पति को कुछ खिला नहीं पा रही थी, और इसीलिए उसकी इच्छा थी कि मुझे कुछ मिले ताकि मैं अपने पति की सेवा कर पाऊं। अपने लिए नहीं मांगी, वो अपनी पति को भेजी। तुम कहते हो कृष्ण तुम्हारे मित्र है, अब जाइए, बस जाके आइए, कुछ मांगिए मत, जाइए बस। बस उसकी एक ही इच्छा थी कि मैं पति की अच्छी तरह से उनकी सेवा कर पाऊं, कुछ अच्छी तरह से। सुदामा की भी इच्छा नहीं थी जाने की, पर अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए वो निकले वहां से। देखिए, सुदामा गए पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, और सुदामा की पत्नी कह रही है उनकी सेवा के लिए। अपना स्वार्थ नहीं था दोनों में। और जब कृष्ण आदान प्रदान किए तो कृष्ण को शर्म आ रहा था, बहुत शर्मिंदा हो रहे थे कृष्ण, कि सुदामा ने संपूर्ण अपना हृदय, और जो उसके पास नहीं था वो चीज बगल घर से भीख मांग के लाके मुझे दे रहा है। यानी अपना सब कुछ और लोगों से भी भीख मांग के लाके मुझे दे रहा है। मैं उसका आदान प्रदान कैसे करूं, क्योंकि सब कुछ मेरा है, मैं किससे भीख मांगू। तो सुदामा का प्रेम मेरे प्रेम से ज्यादा है, तो मैं उसको क्या दूंगा मैं। तो शर्माते हुए भगवान ने दूर जगह में उन्होंने महल दे दिया। ये भगवान है हमारे, जो शर्मिंदा होते हैं, जो हमसे ज्यादा उत्सुक है हमें भर भर के प्रेम देने के लिए, और थोड़ा भी अगर कुछ दे दिया तो इतने ऋणी हो जाते हैं भगवान। तो गोपियों को कहते हैं ना पा रही हम, मैं तुम्हारे प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता, तुम उस प्रेम से ही संतुष्ट रहो। और सही में भक्त जिस स्थिति में भी रखे, जाहिर विधि राखे राम ताहिर विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं ये प्रेम, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, और यही सबसे बड़ा खजाना, और ये हमारे हृदय में है, ये हमारे हृदय में ही है, ये कहीं बाहर नहीं है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय। तो भाई क्या करना है, इसको जागृत कैसा करना है, इसे प्राप्त कैसे करना है। तो यहां फिर अगले में हम जाते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूं, हमें कैसा पता चले कि हमें ये प्रेम मिला है, हमें ये खजाना मिल गया, कैसे पता चले। वो भी गीता में वर्णन है, उसके लक्षण भी बताना है, दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में 2.59, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हम लोग बोलते हैं संसार को छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ने का विचार छोड़ दो तुम। संसार में किसी चीज को छोड़ने का विचार छोड़ दो, सिर्फ भगवान को अपने जीवन में जोड़ो, फिर जो भी प्रतिकूल है अपने आप चला जाएगा, वो समय में जाएगा। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया
अनर्थ निवृत्ति अपने आप होगा, उसकी चिंता मत करो। चिंता करो भगवान को जोड़ने का, न दुनिया को छोड़ने का। दुनिया का छोड़ने का काम अपने आप होगा। जब व्यक्ति पूरा 56 भोग खा के डकार मारता है ना, उसके बाद उसके सामने कुछ भी रखो, वो बोलता है नहीं नहीं मैं संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भक्त न भगवान से कुछ मांगता है, न भगवान से कुछ शिकायत करता है, और भगवान के पास आता है तो सिर्फ एक उद्देश्य से कि प्रभु मैं आपकी सेवा किस तरह से करूं, मैं आपके लिए क्या करूं, वापस में क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और सेवा चाहिए बस। और इसीलिए भगवान दे भी नहीं पाते हैं उनको कुछ, क्योंकि भक्त को कुछ चाहिए ही नहीं। कोलवेच श्रीधर ऐसा गरीब फटा फटा कपड़ा पहना हुआ, खाने के लिए कुछ नहीं है, और भगवान पूछ रहे हैं मांगो तुझे क्या चाहिए, अष्ट सिद्धि नवनिधि वैकुंठ आज भेज दूंगा तुझे, मांग श्रीधर मांग, तुझे क्या चाहिए। श्रीधर कहता है प्रभु शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, विचलित मत हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप निमाई के रूप में आते रहो, मुझे हर रोज सताते रहो, मेरे केले को छीन कर चोरी करके बिना पैसे दिए उठा के ले जाते रहो, बस मैं आपका वो उस स्वरूप देखना चाहता हूं। ये प्रेम अहेतु की अप्रतिहता, बिना कोई हेतु का प्रेम और बिना कोई रुकावट का प्रेम, ये तो भक्तिरधोक्षजे। तब हम समझ सकते हैं, नहीं तो क्या होता है, इस विषयों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु विजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये विषय की पे ऊपर ध्यान करते हैं तो हम फंस जाते हैं संसार में। तो बोले उसमें फंसो मत, विषया विनिवर्तन्ते, उसको हमको उसमें से हटना है, पर निराहार से उसको छोड़ना है, पर वो इच्छा नहीं जाती। जीव बिना इच्छा के रह नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं अपनी इच्छा को मार डालो, नहीं, अगर इच्छा को मार डालेंगे तो हम मर ही जाएंगे, अगर बिना इच्छा के तो हम पत्थर बन जाएंगे। इच्छा बुरी बात नहीं है, सही इच्छा करना। इच्छा करो कि हम भगवान की सेवा करें, इच्छा करो हम भक्तों का संग करें, इच्छा करो कि भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो, इच्छा करो कि हमें भगवान का हमेशा स्मरण रहे, इच्छा करो भगवान कभी का विस्मरण ना हो। ये इच्छा बुरी इच्छा नहीं है, इच्छा के बिना हम निर्जीव हो जाएंगे, पर इच्छा करना है, पर उस इच्छा को परम दृष्टवा निवर्तते, एक उच्च कोटि का रस आस्वादन हो गया। कल वैकुंठ एकादशी भी है, तो मैं आपको एक छोटी सी कथा बताता हूं श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन में। रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में रहा करते थे, तो एक बार उनकी उत्सव मूर्ति की शोभा यात्रा निकली, और उत्सव में पूरे श्रीरंगम के सारे लोग भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे। केवल एक आदमी था जो एक स्त्री के ऊपर छतरी लगाया हुआ था। वो स्त्री देख रही है रंगनाथ जी को, और ये देख रहा है उस स्त्री के आंखों को। उस स्त्री का नाम था हेमांबाल, विश्व सुंदरी थी, वो बहुत सुंदर थी, उसकी आंखें क्या शरबती, तेरी आंखों की झील की गहराई में वो डूब रहा था। तो रामानुजाचार्य ने देख लिया। देखिए, भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे जब हिप्पियों को देखे, हिप्पी कुछ और देख रहे थे, पर श्रील प्रभुपाद ने अपनी कृपा दृष्टि उन पर डाली और उन पर कृपा किया, उनको एक उच्च स्तर का आस्वादन दिया। तो इसी तरह से रामानुजाचार्य ने उसको देखा, इतना निर्लज्ज होकर उस स्त्री की आंखों को देखिए, उसको परवाह भी नहीं है लोग क्या कहेंगे, अरे सब लोग भगवान को देख रहे हैं। और इस खुलेआम, हम भी कभी कभी देखते हैं
पर ऐसे देखते हैं कि किसी को पता नहीं चले कि हम भगवान के सामने खड़े हैं, पर दाहिनी ओर देख रहे हैं टेम्पल में। और हम ऐसे देखते हैं मानो किसी को पता नहीं चले सामने है भगवान, पर हम देख रहे हैं किसी स्त्री को, वो भी मंदिर में जाके। पर हम शर्माते, वो करते हुए भी ऐसा देखते कि किसी और को पता नहीं लगे कि मैं देख रहा हूं, कोई दूसरे मुझे ना देखे कि मैं किसी और को देख रहा हूं भगवान के अलावा। और ये इतना निर्लज्ज था, ये बिंदास देख रहा है। तो रामानुजाचार्य को अच्छी लगी, मतलब ये जो कर रहा है निर्लज्ज होकर, इसके ऊपर जो कर रहा है उसके ऊपर विश्वास है उसको। देखिए, कचरे में भी कुछ अच्छा चीज लेना एक वैष्णव, सारग्राही वैष्णव का लक्षण है। जो में उसका हृदय की चीज है वो निर्लज होके कर रहा है, किसी से छिपा नहीं रहा है, मैं जिसे प्रेम करता हूं उसे देख रहा हूं बस। तो रामानुजाचार्य के अंदर, रामानुजाचार्य ने उस व्यक्ति के अंदर एक अच्छी चीज देखी कि जो भी करता है खुलेआम कर रहा है, प्रेम से कर रहा है, निर्लज होकर, लोगों की परवाह नहीं कर रहा है, लोग क्या सोचेंगे। आज हम भगवान से प्रेम करते हैं, हम शर्माते हैं, तिलक लगाने के लिए शर्माते हैं, कंठी माला पहनने के लिए शर्माते हैं, उसको नीचे कर देते हैं, या जप माला को एक थैली में डाल के ले जाते हैं, उसके अंदर, बैग के अंदर। हम शर्माते हैं, क्यों? क्योंकि हमें लगता है लोग क्या कहेंगे, भगवान का भक्ति कर रहा है। और कम से कम इस व्यक्ति में जो कर रहा है वो खुलेआम कर रहा था, तो वो एक अच्छी चीज देखा उन्होंने। तो उनकी इच्छा हुई कि इस व्यक्ति को एक ऊंचा रस दिलाया जाए। तो उन्होंने उसको बुलाया, कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोला मेरा नाम धनुर्दास है, मैं यहाँ का बहुत बड़ा कुश्ती का चैंपियन हूं, मैं मल्ल हूं मैं। और वो कौन है? वो मेरी गर्लफ्रेंड है जिसके साथ मैं विवाह करना चाहता हूं। अच्छा। बोले अरे सब लोग रंगनाथ जी को देख रहे, तुम उनको क्यों देख रहे? बोले महाराज क्या बताऊं, क्या आंखें उसकी, वाह, उसकी आंखों पे मैं फिदा हो गया। तो रामानुजाचार्य को अच्छा लगा उसका फ्रैंकनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सरलता। भक्त का लक्षण है सरलता, छिपाया नहीं, उसने सीधा बताया। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर इससे भी एक अच्छे आंखें, आंखों का जोड़ा अगर मैं तुझे दिखाऊंगा तो क्या उसे तू शरण जाएगा? उन्होंने कहा 100%, आज तक इससे अच्छे आंखें मैंने देखा ही नहीं, अगर इससे भी अच्छे आंखें दिखाएंगे तो मैं शरण जाऊंगा। तो बोले चलो मेरे साथ, और रंगनाथ जी के सामने ले गए, और रंगनाथ जी की आरती हो रही थी। और जब वो पुजारी ने रंगनाथ जी के आंखों के सामने वो दीप लाया, तब रामानुजाचार्य ने उन आंखों की, भगवान की आंखों की कृपा कटाक्ष की महिमा का उन्होंने वर्णन किया। देखिए, हम भी जाके देखते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, पर जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा होती है, हाँ, तो एक खास कृपा होती है जिसके द्वारा हम समझ पाते हैं। तो वो आकर्षित हो गया, शरणागत हो गया, रामानुजाचार्य के चरण पड़ा और कहा आज मैं इन आंखों की शरण जा रहा हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो महान भक्त बन गया हो। रामानुजाचार्य ने उस हेमांबाल के साथ उसका विवाह करा दिया, और आगे बढ़कर बड़े बड़े सन्यासी जो थे रामानुजाचार्य के अनुयायी, उनके ही समान, उनसे भी ज्यादा वो विरक्ति भाव से भगवान की शुद्ध भक्ति करने लगा। तो परम दृष्टवा निवर्तते, ये रति है। रति यानी एक ऊंचे स्तर का प्रेम का आस्वादन। जीव प्रेम का भूखा है। कैसा प्रेम? अनंत प्रेम। हाँ? अनंत, किसका कोई अंत ही नहीं है। शरीर का अंत हो सकता है, पर इस, हाँ, असीमित प्रेम। इस संसार में कोई हमें ऐसा प्रेम देता है जो अंत हो जाता है, जिसकी सीमा है, पर असीमित और अनंत प्रेम, अमर प्रेम, ये केवल कृष्ण के प्रति जागृत किया जा सकता है, और वो खजाना हमारे हृदय में है। हाँ? परम दृष्टवा निवर्तते, तब अपने आप छूट जाएगा, किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं। अपने आप अनुकूल आनुकूल्य से संकल्पो, प्रातिकूल्य से वर्जनम।
अनुकूल चीजों को हम जोड़ेंगे, प्रतिकूल चीजों को छोड़ेंगे। अलग प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा लोहा चुंबक के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होता है, उसको ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता। इसी तरह से जब सत्संग में आते हैं, साधु की कृपा से भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारा नैसर्गिक प्रेम जागृत हो जाता है, और वो है रति। तो कृष्ण हमारे पति, कृष्ण हमारे गति, उनके प्रति हमने उत्पन्न किया रति। उत्पन्न किया क्या? वो ऑलरेडी है। अब सवाल उठता है, वो जमीन के अंदर छिपा हुआ है, उसे कैसे निकालें? तो तब ये कहते हैं सर्वज्ञ के दक्षिण दिशा में मत खोदो। अच्छा, दक्षिण दिशा का मतलब क्या है? कर्म कांड में मत फंसो। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बताते हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। तो यामिमाम पुष्पिताम वाचम, वेदों में बहुत सारे ऐसे कर्मकांड वाक्य हैं, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। उसमें मत फंसो, क्योंकि आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये भौरे काटने का मतलब है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हाँ? कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम। फिर से जन्म, फिर से कर्म। फंसो मत इसमें। दक्षिण दिशा में मत खोदो। फिर कहते हैं पश्चिम दिशा में मत खोदो, यानी ज्ञान मार्ग में मत फंसो। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वही गीता में भगवान कहते हैं, कई जन्मों के बाद ज्ञानी लोग मेरी शरण में जाते हैं, ये मानते हुए कि वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव को जानना ही सर्वस्व है। मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चिद्यत सिद्ध है। फिर कहते हैं उत्तर दिशा में मत खोदो, यानी योग कांड में मत फंसो। परमात्मा का ध्यान रख के परमात्मा में लीन होने का प्रयास मत करो। इसीलिए छठे अध्याय में भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो अंतःकरण में मेरे को साक्षात्कार करके मेरे साथ अपना संबंध जोड़ता है। तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। सबसे बड़ा योगी कौन है? जो योग भगवान के साथ जुड़ता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि ये तीन दिशा में मत खोदो। अच्छा, पूर्व दिशा में खोदो। पूर्व दिशा में खोदने का मतलब क्या? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नय श्रवणादि शुद्ध चित्ते। श्रद्धा पूर्वक, यानी आप सारे श्रद्धा वाले सदस्य यही करना है आपको। श्रद्धा पूर्वक, बड़ा सुंदर नाम दिया है जिसने भी नाम दिया है। एक्चुअली मैंने देखा है स्त्रियों में ना स्वाभाविक रूप से श्रद्धा बढ़ जाता है, पुरुषों का दिमाग थोड़ा टेढ़ा होता है। स्त्रियों में स्वाभाविक रूप से एक विश्वास, और इसीलिए उनको धोखा देना भी बड़ा आसान है। क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो श्रद्धा करने लगती हैं। पर अगर उसी चीज को, जैसे गोपियां, सबसे बड़े भक्त ज्ञानी नहीं है, योगी नहीं है, सबसे बड़े भक्त तो गोपियां हैं। तो श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, अगर श्रद्धा पूर्वक हम सुनते हैं। इसीलिए गीता में कहते हैं, भगवत गीता में 9वें अध्याय में, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम, क्या तकलीफ है? बस ऑनलाइन चालू करो, जूम में चालू करके बैठ जाओ भाई, 1 घंटा सुनो, बस सो मत टीवी के सामने। अच्छा है, यहाँ थोड़ा वीडियो ऑफ कर दिया सिर्फ, और ऑडियो भी बंद करना, नहीं तो फिर समझ में आया था खर्राटा मार दिया।
तो कितना आसान है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो ये उदय, सुसुखम कर तुम अव्ययम। सो भगवान ने इतनी सरल तरीके से हमें भगवान की भक्ति दे दी है। और महाप्रभु ने इस छोटी सी कथा के द्वारा सनातन गोस्वामी को एक संपूर्ण गीता का सार बता दिया है, संपूर्ण गीता का सार। कृष्ण हमारे पति, संबंध ज्ञान, कृष्ण हमारे गति, गंतव्य स्थान, ये दोनों संबंध है, किससे जुड़ना है और कहां जाना है। ये दो चीज के बिना हम यात्रा शुरू ही नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? तो फिर रति, और मार्ग क्या है? वो है मति। त्वयि में अनन्य विषया मतिर मधुपते असकृत रतिमुद्वहता मद्धा गंगैव घमुदन्मति। जिस प्रकार गंगा जी जब हिमालय से निकलती है तो बिना रुकावट के सारी बाधाओं को पार करते हुए तब तक नहीं रुकती जब तक समुद्र के चरणों को नहीं पहुंचती। इसी तरह से हमारी चेतना, कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है, हमारा भावना, हमारा चेतना जो है, हमारा प्रेम जो है, वो और किसी के प्रति न होकर अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से ये जना पर्युपासते। और अगर उसमें थोड़ी बाधा आ गई तो भगवान कहते हैं निश्चिंत रहो, ददा योगक्षेमम वहाम्यहम, अनुकूल चीजों को मैं उठा के चलता हूं और जो भी प्रतिकूल है उसको हटाता हूं। तो इस तरह से बहुत सुंदर तरीके से कम शब्दों में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम गीता के सार को 1 घंटे में हम समझे। मैं एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करना चाहूंगा कि कुछ समय पहले हम चित्रकूट गए थे। चित्रकूट वो स्थान है जहां प्रभु रामचंद्र जी वनवास के लिए जब निकले अयोध्या से, तो फिर पहले स्थान जहां वो ठहरे काफी समय तक वो था चित्रकूट। चित्रकूट वो स्थान है जहां लक्ष्मण भरत जी आके उनसे मिले और तत्पश्चात उनकी खड़ाऊ को लेकर, पादुका को लेकर वो वापस आ गए और वहां से प्रभु रामचंद्र जी दंडकारण्य में प्रवेश किया। तो चित्रकूट में जब रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडकारण्य की ओर जब निकले भरत जी के जाने के बाद, तो एक स्थान में गए, वो माता अनुसुईया का स्थान है। आज भी वो स्थान बड़ा प्रसिद्ध है, मशहूर है, सती अनुसुईया के नाम से। वहां एक वो स्थान है जहां अनुसुईया और उनके पति अत्रि मुनि निवास करते थे। तो जब रामचंद्र जी पहुंचे वहां सीता माता के साथ, तब अत्रि मुनि सती अनुसुईया उनकी अपनी पत्नी का परिचय कराते हुए, उनकी महिमा को बताते हुए, उनका पातिव्रत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक समय में इस पूरे प्रांत में सूखा पड़ गया था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं, 12 साल तक लगातार अनावृष्टि के कारण, बारिश न होने के कारण पूरा सूखा पड़ गया। इतना सूखा पड़ गया, न केवल लोग भूखे रह रहे थे, प्यासे रह रहे थे, बल्कि सारे पेड़ सूख गए थे, सारे प्राणी मर रहे थे, घास भी नहीं उग रहा था। सब बद्ध जीवों पर दया करते हुए माता अनुसुईया ने कठोर तपस्या शुरू की और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उनके निवेदन पे गंगा जी को वहां बहाया। जो भगीरथ जी कई पीढ़ियों की तपस्या के बाद भगीरथ तपस्या करके गंगा जी को लाए, सती अनुसुईया ने कुछ ही सालों में अपनी कठोर तपस्या के द्वारा वही मंदाकिनी गंगा को चित्रकूट स्थान में भगवान की कृपा से, देवताओं की सहायता से वहां वो प्रकट कराई। और जब वहां प्रकट हुआ तो सब हरा भरा हो गया,
सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, सारे जीव जंतु फिर से हर्षोल्लास के साथ वो इधर उधर भ्रमण करने लगे, और सारे ऋषि मुनि बड़ी कृतज्ञता के साथ माता अनुसुईया का गुणगान करने लगे कि आपने हमें प्राण दे दिया, हम मरने वाले लोगों को आपने फिर से पुनर्जीवित करा दिया। तो जब हम वहां चर्चा कर रहे थे तो मेरे मन में एक विचार आया कि श्रील प्रभुपाद जी भी वृंदावन में रह रहे थे, कृष्ण प्रेम का खजाना का आस्वादन कर रहे थे वो, पर उनका हृदय दुख से भरा था जब उन्होंने देखा कि विश्व भर में सब लोग कृष्ण भावना के बिना चलते फिरते मुर्दे हैं, एक भूत जैसा जीवन, बहुत ही दुखमय जीवन, दुखालयम शाश्वतम। उन पर दया करके श्रील प्रभुपाद ने वृंदावन में कई सालों तक तपस्या किया। तपस्या करके उन्होंने गीता का तात्पर्य लिखा। फिर उस गीता को लेकर जैसे भगीरथ जी जहां जहां जाते थे वहां वहां गंगा जी उनके पीछे पीछे आती थी। अनुसुईया, माता अनुसुईया, सती अनुसुईया के निर्देशन में उन्होंने गंगा जी को प्रकट किया जिस स्थान में वो चाहती थी वहां। इसी तरह से अपनी गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरुमुखो पद्म वाक्य चित्ते थे कुरियो वाक्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को आज्ञा दिया कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम इस चैतन्य महाप्रभु के संदेश को, कृष्ण उपदेश गीता और भागवत के संदेश को विश्व भर में जाके बांटो अंग्रेजी भाषा में। श्रील प्रभुपाद ने उस आदेश को शिरोद्धार करके कई सालों की तपस्या करके गीता रूप का जो गंगा है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम, गीता के महात्म्य वर्णन है। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, जब हमारे शरीर में बाहर घूमने से पसीने के कारण, धूल के कारण मलिन हो जाते हैं, मल निर्मोचनम उसको हटाना है, तो जल स्नानम दिने दिने, शावर के नीचे खड़े होकर ऑन किया तो वी फील वेरी रिफ्रेश्ड, वी फील वेरी रिप्लेनिश्ड, शक्ति हमको अनुभव करते हैं और पुनर्जीवन, मानो हमको जीवन आ गया, फिर से थकावट दूर हो जाता है, शक्ति आ जाती है, शक्ति का संचार हो जाता है। सकृत गीतामृत स्नानम, वो तो हर रोज करना पड़ता है स्नान, पर सकृत अगर एक बार भी हमने गीता का स्नान किया है, क्यों, क्या खासियत है भगवत गीता में? भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्त्राद विनिश्चितम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता महात्म्य का एक श्लोक है, भारतामृत सर्वस्व, 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, 1,00,000 से भी ज्यादा श्लोक है महाभारत में। हम तो भागवत के 18,000 को भी नहीं खत्म कर पाते हैं, वही 1,00,000 श्लोक है महाभारत में। भारतामृत सर्वस्व, उसका सार, भागवत संपूर्ण महाभारत के 1,00,000 श्लोक का जो निचोड़ है, विष्णु वक्त्राद विनिश्चित, भगवान श्री कृष्ण के मुख से, मतलब उनके मुख से निकली हुई गंगा, भगवान के चरणों से निकलती है गंगा और भगवान से मुख से निकलती है गीता की गंगा। हालांकि भगवान के चरणों में और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मनती, वो तो सच्चिदानंद विग्रह है, पर फिर भी एक रूप से देखा जाए गंगा जी तो भगवान के चरणों से निकली है, इसीलिए पूजनीय मानी जाती है, इसीलिए पूरे तीनों लोकों का वो शुद्ध करती है, पावनी गंगा, त्रिपथगामिनी, तीनों लोकों को पवित्र करती है। पर भगवान के मुख से निकली हुई गंगा, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अगर उसको कोई एक बार भी उसका पान करता है,
मुख के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, या कानों के द्वारा, श्रवण के द्वारा, या बुद्धि के द्वारा, उसका चिंतन के द्वारा, या सत्संग में आकर उसका श्रवण कीर्तन के द्वारा, किसी न किसी तरह से। गीता गंगोदकम पीतवा, गंगोदक वो भी गंगा स्नान है। और ये गंगा स्नान के लिए आपको तो वाराणसी जाना पड़ेगा, आपको हिमालय जाना पड़ेगा, कम से कम कलकत्ता जाना पड़ेगा। गंगा सागर, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से घर घर तक वो गंगा ला दिए हैं। घर बैठे बैठे पुनर्जन्म न विद्यते। कितना बड़ा कृपा है हम पर, ऐसे संत महात्माओं का, ऐसे साधुओं का। लव मात्र साधु संग। और ये गीता जयंती में के अवसर पर हमारे इस्कॉन के, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनाथ संघ के, विश्व के सारे मंदिर इस महीने में बड़े पैमाने पे घर घर जाकर, अलग अलग संस्थाओं के में जाकर, अलग अलग प्रांतों में जाकर, अलग अलग कॉलोनीज में जाकर पुस्तक वितरण करते हैं, गीता बांटते हैं हम। तो एक तो बांटना है, साथ साथ में उसको समझना, उतारना भी है। तो कल का दिन बड़ा बहुत ही पवित्र दिन है श्रील प्रभुपाद की। और ये 125वां साल है, सालगिरह है श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव का। 125वां साल, 1886 में उनका जन्म हुआ, और अभी 125वां सालगिरह है वो। तो थोड़ी भी अगर विचार करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी का योगदान क्या है, कहां होते थे हम। सबसे पहले तो हमारे घर में गीता वीता होती भी नहीं थी। अब पढ़ते भी थे तो शायद उसको अच्छे से लाल कपड़े में बांधकर हर रोज पूजा करते थे और उसको वैसे ही रखते थे बस। और शायद गीता जयंती के दिन उस पर एक हार चढ़ाते थे और फिर अगरबत्ती घुमा के जशी आए तशी। बशीला प्रभुपाद ने परंपरागत इस संदेश को इतने सुंदर तरीके से दिया है। और कृतज्ञता अर्पण करने का एक तरीका है कि कल के दिन खास करके, हालांकि हर दिन, पर कल के दिन खास करके, जिस दिन साक्षात श्री कृष्ण ने या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मम विनिश्चित, भगवान के मुख से निकली हुई जो गंगा जी है, इसका हम स्पर्श करें, इसका हम ध्यान करें, इसमें हम स्नान करें, कानों के द्वारा सुनकर, मुख के द्वारा उच्चारण करके, और बुद्धि के द्वारा इसका चिंतन करके, और हृदय के द्वारा उसको अपनाने का प्रयास करके, और हाथों के द्वारा, पैरों के द्वारा जा जाके घर घर में इसको बांटने का प्रयास। तो सर्वधर्मान परित्यज। कितना सुंदर अवसर है। कुछ नहीं तो कम से कम प्रार्थना करें, गीता जी के चरणों में पढ़कर प्रार्थना करें कि इसका एक बूंद, गीता में जो गंगा का सागर है, उसका एक बूंद, एक श्लोक, एक अर्ध श्लोक, या एक शब्द, या उसका एक अक्षर भी का भी साक्षात्कार अगर हमारे हृदय में हो जाए। एक रशिया के भक्त थे, उन्होंने एक छोटी सी अच्छी बात बोली। एक बार वो हमारे मंदिर में आए, राधा गोपीनाथ मंदिर में। उसका नाम पत्री प्रभु है, पत्री, नेपाल के हैं वो, नहीं एक्चुअली रशिया के हैं, पर नेपाल में प्रीचिंग करते हैं। वो बड़े डायनामिक भक्त है। पहले वो गैंग में रहते थे वो डॉन थे वो, बाद में भक्त बन गए वो, तो अभी वो हरे कृष्णा डॉन है वो। तो एक बार उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि गुरु पूजा के समय सबको चरणामृत देते हैं ना हमारे मंदिर में, तो चरणामृत लेने के लिए वो आए और भर के उन्होंने चरणामृत लिया, और बड़ा वाला ये था चम्मच, तो 3 बार डाला तो पूरा हाथ भर गया। तो पीने गए तो एक बूंद चरणामृत का नीचे गिर गया जमीन पे। तो उन्होंने बोला अरे 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 चरणामृत नीचे गिर गया। तो उन्होंने सोचा कि मैं उसको अपनी उंगली से लेके मैं चाट लूंगा। तो वो एक बूंद नीचे गिरा, तो उसको उठाने गए तो देखा कि वो एक बूंद जो था, एक चींटी जा रहा था नीचे और सीधा चींटी के ऊपर गिरा।
वो बेचारा चींटी उसमें ही डूब के मर गया। वो एक बूंद चरणामृत उसके ऊपर गिरा, उसके ऊपर मानो बाढ़ आ गया और वो बेचारा मर गया। सोचिए, आप चरणामृत में डूब के मर गया चींटी, 100% चतुर्भुज लेकर वैकुंठ गया होगा वो। तो वो बता रहे थे कि हमारे आचार्य, महान आचार्य जो हुए, पूर्व आचार्य, वो लोग गीता को ऐसे पी रहे हैं, भर भर के पी रहे हैं, और उनके पीते में थोड़ा एक बूंद जो ऐसा नीचे गिरता है, भक्ति वेदांत परपोर्ट, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, वो एक बूंद है बस। वो जो सागर जिसका आस्वादन वो कर रहे हैं, उस सागर का एक बूंद, भक्ति रस अमृत के सिंधु का जो आस्वादन कर रहे हैं, उस सिंधु का एक बिंदु अगर हमारे सर पर गिरे, हमारी बुद्धि में समझ में आ जाए, हमारे हृदय में प्रवेश करे, तो हम लोग डूब जाएंगे बस। और ये डूबना बहुत अच्छी बात है। हाँ, क्या वो षडगोस्वामी यही करते थे, कल्लोल मग्नौ मुहुर, राधा कृष्ण गुणास्मृतेर मधुरिमा, कल्लोल मग्नौ मुहुर। तो उस समुद्र में, भक्ति रसामृत सिंधु में वो डूब रहे थे। तो इस तरह से वो डूबना हमारा जीवन का परिपूर्णता होगा हमारे लिए। तो कल जो है, कल का दिन बड़ा शुभ दिवस है। कम से कम किसी न किसी तरह से गीता के संपर्क में हमें कल आना है। और ऐसा नहीं है कि बस साल में एक दिन गीता जयंती के दिन उठा के कवर खोल के उसको पूजा करके उसके बाद वापस रख दिया, जैसी आए तशी। तो कृपया आप प्रण लीजिए कि गीता, ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी के सारे पुस्तक, चाहे वो चैतन्य चरितामृत हो, चाहे वो भागवत हो, उसके तात्पर्य में गीता का ही बताते हैं, तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, पति, गति, रति और मति, बस। तो मति लगाते रहेंगे। हम ये प्रार्थना करें कल कि कृष्ण कृपया आप मेरे एकमात्र पति हो जाए, आपके चरण ही मेरा एकमात्र गति हो जाए, मेरे हृदय में आपके प्रति रति उत्पन्न हो जाए, और मेरी मति हमेशा आप में लगे रहे। अगर ये चार चीज हम प्रार्थना करेंगे और इस सिंधु का एक बिंदु भी अगर हमको मिल गया, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोलो भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रद्धावान श्रद्धा के सुनने वाले भक्तों की जय। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो सॉरी, मैं थोड़ा 21 मिनट ज्यादा ही बोल दिया, मुझे 6 बजे बता, 6:30 तक चलता है। ओ, तो अभी जो मोनिका माता जी आज्ञा देंगी वही हम करेंगे। नहीं प्रभु जी, 9 मिनट तक हम आपके सेवा में उपलब्ध हैं। बोलिए, और थोड़ा सुनाना है तो सुनाएंगे, सुनना है तो सुनेंगे। प्लीज प्रभु जी, प्लीज। नहीं, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछ लीजिए। हेलो प्रभु जी। हेलो। यस। जो भी मृत्यु होती है किसी की, तो उसका जन्म तुरंत हो जाता है कि 3 सालों के बाद होता है? मृत्यु जब हो जाता है तो क्या होता है? जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो तुरंत ही जन्म हो जाता है उसका? तुरंत ही जन्म होता है कि उसको सब यातना भुगतना पड़ता है ऐसे? वेरी गुड क्वेश्चन। कुछ भी हो, कम से कम 9 महीना तो और एक जगह रहना ही पड़ेगा। माता जी, प्रभु जी जो भी पूछ रहे हैं, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है सिर्फ। अंजलि माता जी हैं वो। ओ, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अंजलि माता जी, हरि बोल। तो एक्चुअली ये बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। किसी भक्त ने मुझसे पूछा कितना समय लगता है मृत्यु के बाद अगले जन्म लेने का, कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर जो है बहुत सुंदर से हम समझ सकते हैं। जब वसुदेव जी कंस को बताते हैं, कि एक कीड़ा जो पत्ते के ऊपर होता है ना, हरा वाला कीड़ा, तो पत्ते को खाने लगता है, और पत्ते को खाने के बाद एक दूसरे पत्ते पे जाता है पहले, तो दूसरे पत्ते को पकड़ता है मुंह से, फिर अपना पूंछ मतलब पीछे का भाग ऊपर निकालता है, और फिर वो दूसरे पत्ते पे जाता है। मतलब
एक पत्ते से दूसरे पत्ते को जाने के लिए पहले दूसरे पत्ते को पकड़कर फिर पिछले पत्ते को छोड़ता है। इसी तरह से इस शरीर को छोड़ने के पहले ही हमारा दूसरा शरीर तैयार हो जाता है और उसमें हम केवल प्रवेश करते हैं। तो आप बोलेंगे, अच्छा मैं मरने के पहले ही मेरा दूसरा शरीर तैयार हो जाता है? हाँ, पर कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। देखिए, एक उदाहरण देता हूं। अभी एग्जाम का जमाना चल रहा है, एग्जाम का सीजन है ये। तो जब फाइनल परीक्षा होता है ना, समझ लीजिए बच्चों का एग्जाम, फाइनल एग्जाम 10वीं का मार्च में होता है। तो मार्च में बच्चा पढ़ाई करके जाता है और वो लिखने लगता है, परीक्षा में जाता है और उसको लिखना क्या पड़ता है, 3 घंटे का टाइम, 2 घंटे का टाइम रहता है। तब तक उसके पास स्वतंत्रता है कि अगले क्लास में जाएगा कि उसी क्लास में रहेगा, पर वो लिखता है पेपर। और जब वो पेपर लिखा, फिक्स हो गया कि वो अगले क्लास जाएगा या उसी क्लास में रहेगा। पर रिजल्ट आता है जून में, पर फिक्स हो गया जब वो आंसर पेपर लिखा और इन्विजिलेटर को हैंड ओवर कर दिया, यानी उसका फिक्स हो गया कि अगले क्लास जाएगा या उसी क्लास में रहेगा। इसी तरह से मरने के पहले हमारे कर्म जो हैं, अंतकाले च मामेव यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, हमारे कर्म जो हैं, हमारे कार्यकलाप, वो हमें हमारे मन में संस्कार डालते हैं और वो संस्कार के कारण मृत्यु के समय जब दर्दनाक होता है, बहुत ही मतलब दर्दनाक होता है, उस समय जो हमारे विचार आते हैं और हमारे कर्मों के अनुसार उसी समय फिक्स है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। अगर सत्व गुण में काम किए हैं तो स्वर्गलोक में जाएंगे, अगर क्या बोलते हैं रजोगुण में काम किए हैं तो इसी ग्रह में रहेंगे, इसी दुनिया में रहेंगे, इसी लोक में रहेंगे। और अगर क्या बोलते हैं तमोगुण में काम किए हैं तो हमारी अधोगति होगी, नीच योनि में जाएंगे। पर कब होगा? अगर एक चींटी के गर्भ में जाओगे तो चींटी का 9 महीना, चींटी का 9 महीना कम होता है, मनुष्य का 9 महीना ज्यादा होता है। हर एक व्यक्ति 100 साल ही रहता है, पर हर एक का 100 साल अलग होता है। ब्रह्मा जी का 100 साल अलग है, देवताओं का 100 साल अलग है, हमारा 100 साल अलग है, मच्छर का 100 साल अलग है, सब 100 साल ही जीते। तो जिस योनि में जाओगे तो वैसा आपको 9 महीना होगा। पर प्रिंसिपल ये एक समझ लो, मरते वक्त आपका अगला जन्म फिक्स हो गया है, सिर्फ समय की बात है। इट इज ओनली ए डिटेल। बट जैसे हमारे कार्य हुए, हम लोग बोलते हैं ना जैसे करनी वैसे भरनी, तो जैसे हमारा चेतना रहा, जैसे हमारे कार्य हुए, मरने के पहले ही हमारा डेस्टिनेशन फिक्स हो गया है, सिर्फ वो समय की बात है। जैसा हम गाड़ी में बैठ गए तो समय की बात है, गाड़ी जब पहुंचेगी डेस्टिनेशन तब उतरेंगे तो उस स्थान में हम आएंगे। जैसा टिकट लिया है, जहां के लिए टिकट लिया है, जो गाड़ी में बैठा है वहीं उतरेंगे हम। तो किस योनि में जाओगे, कितना समय लगेगा, वो आज हमारे हाथ में है। खास करके मनुष्य योनि में, दूसरे योनि में चॉइस नहीं है, मनुष्य योनि में चॉइस है। इट इज ए जंक्शन। रेलगाड़ी में जंक्शन होता है ना, कभी आगे जा सकती गाड़ी, पीछे जाती है या वहीं रहती है। तो मनुष्य जीवन एक जंक्शन है, ऊपर भी जा सकते हैं, वहीं रह सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन बहुत बड़ी जवाबदारी है और इसीलिए गीता पढ़ना बड़ा आवश्यक है। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गायत्री शर्मा। यस हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, आई एम गायत्री दंडवत। शर्मा। थैंक यस यू यस। सो मच। बहुत कोटि कोटि धन्यवाद आज के लेक्चर के लिए। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। कल गीता जयंती है और हम देख रहे हैं कि हर मंदिर में तुलादान होता है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जो हम तुलादान करवाते हैं बच्चों का या हमारा,
तो क्या वो किताबें जो है वो हम हमारे तरफ से जिन्हें हमें देना है हम दे सकते हैं? उसमें कुछ गलत तो नहीं है कि ये तुलादान हमने किया है और हम ही बांट रहे हैं किसी को? मैं बहुत धर्म संकट में फंसी हुई हूँ कि ये दान जो मैं करवाऊंगी वो मैं किसी मेरे कुछ स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ, तो क्या मैं वो दे सकती हूँ या वो मुझे मंदिर में ही देना कंपलसरी है? अरे जहां देना है दे दो, पर दो आप। और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप खूब मोटे हो जाए, पर आप देखने में स्लिम रहे। पर आप दुगुना तिगुना मोटे हो जाए ताकि ज्यादा गीता बटे आपके हाथों से। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी, मतलब मैं दे सकती हूँ किसी को भी? अरे बिंदास दीजिए, धन्यवाद प्रभु जी। अपने घर में ही तुला लगा दीजिए। थैंक यू। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अंजलि अग्रवाल। यहाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यस प्रभु माता जी, जी। क्वेश्चन है, जैसे हम गीता जयंती पे 2 घंटे का पाठ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता का, तो ऐसा ही अनुष्ठान हम साल में और दिन ऐसे हम कर सकते हैं या हमें करना चाहिए? यानी गीता का पढ़ना है आप कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? पढ़ना कि हम मूल पाठ गीता का। हाँ हाँ, एक्चुअली अच्छा प्रश्न पूछा आपने। नित्यम भागवत सेवया, गीता और भागवत जो है वो कृष्ण कथा है, तो भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया, हर रोज होना चाहिए। जैसा हम खाना हर रोज खाते हैं कि हफ्ते में एक बार खा लेते हैं 7 दिन का, टाइम बचाने के लिए। क्या माता जी, क्या करती हैं आप? एक ही रोज बार खाते खाते हैं, एक ही बार खाते हैं नहीं। कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर भी होता है? हाँ जी प्रभु जी। तो इस तरह से आराम से कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं है। जितना हो सके एक्चुअली 4 चीज करना बहुत जरूरी है। मैं उसको ABCD कहता हूं। भक्तों का संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, वो हमारे अहंकार को दूर करता है, क्योंकि भक्तों के संग में वो हमको भगवान का याद दिलाते हैं और हमारे अहंकार को दूर करते हैं। हम एक दूसरे को प्रभु कहते हैं, माता जी कहते हैं और अपने आप को दास कहते हैं, और एक दूसरे को हम भगवान की निकट आने का याद दिलाते हैं। तो संग में आने से, नियमित रूप से संग में आने से अहंकार की शुद्धिकरण होती है। अहंकार के बाद आती है बुद्धि। बुद्धि की शुद्धता होती है बी यानी बुक्स, बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। ये जितना हम पढ़ेंगे हमारी बुद्धि तीक्ष्ण होगी और संशय चला जाएगा। पूरा गीता सुनने के बाद अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, मेरा संदेह दूर हो गया। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, संशय दूर हो जाएंगे और श्रद्धा और निष्ठा बढ़ जाएगी, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। तो एसोसिएशन, ए से हमारा अहंकार शुद्ध होगा, बी बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर बुद्धि के बाद आता है मन, मन शुद्ध होगा, सी यानी चैंटिंग द होली नेम, भगवान का नाम स्मरण, नाम जप, नाम कीर्तन। मन एव मनुष्य मनस्त्रायते इति मंत्र, मन को यतो यतो निश्चलति, जहां भी जाता है वहां से हटाकर भगवान के चरणों में लगाने का प्रयास, मन का कसरत, शुद्धिकरण। और फिर हो गया इंद्रियां, उससे भी स्थूल है इंद्रियां, और इंद्रियों की शुद्धता होती है डी यानी डीटी वर्शिप एंड डाइट ऑफ कृष्ण प्रसाद। यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते तु अघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवत गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, जो व्यक्ति खाने के पहले उस खाद्य वस्तु को कृतज्ञता पूर्वक भगवान को भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करता है, तो न केवल उसकी इंद्रियां शुद्ध होती है, बल्कि उसका जीवन का जो करोड़ों जन्मों का पाप है वो पाप भी नष्ट हो जाता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोक्षा।
तो आप 4 चीज लगातार कीजिए, जितना हो सके उतना। ABCD, शायद एसोसिएशन कब, हर रोज नहीं हो सकता, सुनिए, आजकल तो ऑनलाइन में चलता है। एक कम से कम पुस्तक उठाइए, थोड़ा पढ़िए, एक पैराग्राफ पढ़िए, भले समझ में आए कुछ ना आए, भगवान देखते हैं बेचारा मर मर के पढ़ रहा है, बेचारी मर मर के प्रयास कर रही है, चलो इसकी बुद्धि में ददामी बुद्धि योगम तम, अंदर से बुद्धि देंगे, बुद्धि से जरूर, बुद्धि नहीं भी है ना तो भगवान देखेंगे, अरे रे नहीं नहीं नहीं, मत्त स्मृति ज्ञानम अपू, अंदर से ज्ञान देंगे आपको। भले आप अंगूठा छाप हो, चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक अंगूठा छाप भक्त था, पर गुरुजी ने कहा था उसको, बेटा तू हर रोज गीता पढ़ना, बस वो पढ़ता था वो, पर उसे वो ज्ञान प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े विद्वानों को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा से, यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते कोरी आइक्य आरना कोरी हो मने आशा, उसने बड़ी गंभीरता से ली थी। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता अर्थ प्रकाशन्ते महान। अगर जैसे हमको भगवान के प्रति निष्ठा है, गुरु के वाक्यों में निष्ठा होगी, तो निश्चित रूप से सारे वेदों का सार अनपढ़ व्यक्ति, अंगूठा छाप व्यक्ति को भी हृदय में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, हृदय में प्रकाशित होगा। तो ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, हरिनाम का जप कीजिए, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद का सेवन कीजिए, बस देखते देखते आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं कि भाई सब लोग वैकुंठ में चलो, मेरा नंबर आ गया, आप लोग भी चलो मेरे साथ। हरे कृष्णा। और किसी का कोई सवाल है? किसी के पास कोई कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, आई एम सॉरी, मेरा हैंड रेज कीजिए ना प्लीज। हैंड रेज और थोड़ा चेहरा भी दिखाइए, आप दर्शन दीजिए। दिस इज नॉट गुड। Anyone who speaks should give their darshan also. गायत्री प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरि बोल माता। हरे कृष्णा। ओके Very nice प्रभु to जी, see you. थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। भागवतम पढ़ने की तीव्र इच्छा है, लेकिन मैंने एक बार आपका क्लास सुना था कि पढ़ने के पहले एक किताब होती है जो एक लोटस फ्लावर को रिप्रेजेंट करती है और बताती है कि बुक 1 में क्या लिखा है। तो वो खरीदना जरूरी है हमारे लिए कि हमें डायरेक्ट भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए? कैसा भी पढ़िए पर पढ़िए। एक बार मैं तो हमेशा समझिए- सुनाता हूँ, नहीं मैं हमेशा सुनाता हूँ, मैं बोरीवली में एक डिवोटी के यहाँ मैं गया था भागवतम देने के लिए। तो उनको लग रहा था कि भागवतम गीता जैसा एक पुस्तक है, तो मैं पूरा क्रेट ले गया 32 पुस्तकों का। उनको लगा मैं पूरे कॉलोनी में बांटने के लिए आया हूँ और उनके घर में मैं रखने के लिए आया हूँ, सिर्फ वहां रख के फिर बांटने के लिए। मैं बोला नहीं, उन्होंने भागवतम का ऑर्डर किया था, मैं उनके घर ले गया और जब 2 बक्से रखे तो बोले क्या ये? बोला भागवत है। किसके लिए? बोले आपके लिए। तो वो बेहोश होते होते बच गए। बोली इतने पुस्तक? फिर मैंने रखा और आरती किया। आरती करके मैं निकल रहा था तो उन्होंने मेरे को कमरे में ले गया अलग से और बोले प्रभु जी आप बुरा नहीं माने तो मेरा एक प्रश्न है। तो मैंने कहा क्या बताइए? बोला प्रभु जी मैंने जिंदगी में पुस्तक पढ़ने की मेरी इच्छा है ही नहीं, और 25 साल पहले जो मैं पास हुआ था स्कूल से 10वीं के, उसके बाद वो बिजनेसमैन है, वो बहुत कमाते हैं। बोले आज तक मैं कोई पुस्तक नहीं उठाया। तो एक तो इस जीवन में मैं इस पुस्तक को खत्म कर सकता हूं क्या? 32 इतने इतने मोटे मोटे पुस्तक हैं, इस जीवन में मैं क्या खत्म कर पाऊंगा? ये मेरा पहला प्रश्न। और दूसरा वो बोले पुढचा पाठ मागचा सपाट, मतलब अगला पन्ना घुमाता हूं तो पिछला पन्ना गायब हो जाता है मेरे दिमाग से और मैं भूल जाता हूं, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि कोई चिंता मत करो। फिर मेरे भगवान से प्रार्थना किया, भागवतम से आप कुछ ऐसे शब्द डालिए जिनसे उनको प्रेरणा मिले। तो मैंने कहा बस आप कुछ मत करो, 3 चीज करो बस। तो बोले हाँ करूंगा मैं। क्या करना है? बोले बस आप 3 ही चीज करो हर रोज। वो बोले क्या? मैंने कहा एक
सिर्फ बुक को उठाओ, हर रोज उठा सकते हो। बोला पूरा वेट लिफ्टिंग नहीं करने का, पूरा 32 बुक को नहीं, एक वॉल्यूम कोई भी सिर्फ उठाओ। उठा सकते हैं? बोले वो तो कर सकता हूं प्रभु जी, उठा सकता हूं। फिर कोई भी पन्ना को खोलो, कोई भी पन्ना, हो सके तो सिस्टमैटिक कोई भी पन्ना खोलो। खोल सकते हैं? बोला हाँ खोल सकता हूं। और फिर एक वाक्य पढ़ो, एक वाक्य, हो सके तो एक पैराग्राफ, और बंद करके रख दो। ये कर सकते हैं? आप बोले ये तो काम की चीज है प्रभु जी, ये तो करेंगे आसाम से। तो मैं बोल के निकल गया। 3 या 4 साल के बाद एक कार्यक्रम में एक व्यक्ति आए मेरे पास और बोले प्रभु जी मुझे आपको याद है मैं कौन हूं? मैं बोला यार पता नहीं, हर रोज बहुत लोगों को देखता हूं, देखे हुए लग रहे हैं आप। उनको बुरा भी नहीं लग रहा। तो बोला देखा हुए लग रहे, कहीं तो देखा हो आपको। बोले नहीं, 4 साल पहले आप मेरे घर में आए थे बोरीवली में और भागवतम दिया था और आपने ये बताया था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं हर रोज एक पुस्तक उठाता था, किसी भी पन्ने को खोलता था और पढ़ना शुरू किया। एक दिन मैं भूल गया तो मेरे को इतना बुरा लगा, तो मैंने एक काम किया, अभी रात को तकिया में सोता हूं, तकिया के नीचे रखा मैं बुक, ताकि तकिया में लेटू तो मेरे को चुभे, वो पता चले कि मैंने पढ़ा नहीं अभी तक। तो तकिया के नीचे वो भागवतम रखते थे और रात को सोने से पहले किताब उठाते थे, खोलते थे। उन्होंने एक बुक मार्क रखा था और एक कभी एक पन्ना, कभी एक पैराग्राफ, कभी एक। और वो बोले, कभी कभी मेरी पत्नी डांटती थी, लाइट क्यों बंद नहीं कर रहे हो? तो मैंने एक छोटा सा रीडिंग लाइट लगा के शुरू किया। कभी कभी इतना अच्छा लगता था, 10-15 पन्ना पढ़ने लगा था मैं। और आज मैं 4th स्कंद खत्म किया हूं और 5वां स्कंद में प्रवेश किया हूं। तो कहने का मतलब है, कैसा भी पढ़ो पर पढ़ने की इच्छा बनाओ। आप संकल्प करो कि मुझे पढ़ने की इच्छा है। इच्छा है तो भगवान साधन जोड़ेंगे। फिर आप, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ना, बहुत बुद्धिजीवी, बाल का खाल निकालने की प्रवृत्ति होती है, तो आपको मैं 10 रेफरेंस दूंगा कौन कौन सी बुक पढ़ना है। गाइड, भागवतम पढ़ने का गाइड, वो भी, और उस गाइड को पढ़ने का और एक गाइड भी मैं दे सकता हूं आपको। एक्चुअली प्रभु जी ये सवाल मैं एक ना किसी और के बिहाफ पे पूछ रही हूँ, क्योंकि उसको भागवतम पढ़नी है एंड दैट पर्सन आस्क्ड मी। मैंने उसको मोटिवेट तो किया है, चिंता मत करो, घर पे रहेगी तो तुम पढ़ लोगे। अब मैंने इतना तो बोल दिया, अब आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से उसके लिए ना शुरू करूं। देखो देखो देखो, भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी उसको प्रेरणा देने के लिए। आज आपको उत्तर भी मिल रहा है उसका, बता दो आप। यस प्रभु जी। तो कुछ और गाइड का बुक में उसे कहूं कि पहले इसे पढ़ो ताकि आपको पता चलेगा कि भागवतम में क्या है। वो अंग्रेजी पढ़ती है? वो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अगर अंग्रेजी पढ़ते हैं तो 2 बुक है, 3 बुक है मेरे पास। एक है बुक स्टॉल में मिलता है, श्रीमद् भागवतम एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस, हाँ, श्रीमद् भागवत, वो जो आप बोल रहे हैं ना कमल के पत्ते जैसे सब। हाँ। कौन वो भागवतम में कितने ग्रंथ हैं, कितने अध्याय हैं, कितने स्कंद हैं, कितने अध्याय हैं, हर अध्याय में कौन कौन सी कथाएं हैं, प्रथम स्कंद में कौन सा है, दूसरे स्कंद में कौन सा है, तीसरे स्कंद में, मतलब बर्ड्स आई व्यू, क्या बोलते हैं, विहंगालोकन। तो वो एक बुक है। दूसरा है श्रीमद् भागवतम कंडेंस्ड। एक भक्त ने 12 साल तक भागवतम नहीं पढ़ा था और शोकेस में बना के रखे हुए थे, एक भी प्लास्टिक कवर नहीं उतारा था भागवतम का, पर उनको किसी ने उनके बर्थडे में गिफ्ट दिया श्रीमद् भागवतम कंडेंस्ड, 600 पन्ने का या 570 पन्ने का गीत, भागवतम का संक्षिप्त भागवत। तो वो जब पढ़े तो उनको प्रेरणा मिली, अब वो पढ़ना शुरू किया। तो वो दूसरा है श्रीमद् भागवतम कंडेंस्ड बाय पूर्ण प्रज्ञा दास, वो एक है। और भी बहुत सारे हैं ऐसे, ये 2 तो आप शुरू कर सकते हैं, इसमें से कोई एक। हिंदी में भी उपलब्ध है श्रीमद् भागवतम कंडेंस्ड, मराठी में भी है। और श्रीमद् भागवतम एट ए ग्लांस जो है वो ये है, क्या बोलते हैं, केवल अंग्रेजी में। वो तो इंग्लिश में। तो वो अगर पढ़ेंगे तो फिर एटलीस्ट प्रवेश करने में थोड़ा आसान हो जाएगा। प्रभु जी, ही इज अ स्टूडेंट, एमबीए स्टूडेंट, एंड उसे बहुत डिजायर है
और बहुत पढ़ने की बहुत इच्छा है। तो मैंने उसे बोला है कि आप रखो, आप लाओगे तो आप पढ़ पाओगे। जब तक वो आएगी नहीं बुक तब तक सोचते ही रह जाएंगे। या कुछ नहीं, ला के रखो तकिया के नीचे एक। Yes, Prabhuji, I will share this. Today I will share this incident with him also. Pick it up, open it, read at least one line and keep it. Bas. Yes, This is Prabhuji. Bhagavatam Puja. Thank you so much, Prabhuji. वही माला चढ़ाना है, वही अगरबत्ती लगाना है। Thank you. Prabhuji, Hare Nirja Joshi, and this will be the last question. Yes, thank you. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे बोल। प्रभु जी, मैं बड़ौदा इस्कॉन से हूँ, बड़ौदा भक्ति वृक्ष से। और आज मुझे पासवर्ड और वो मिला, तो मैंने आज का पहली बार आपका क्लास ज्वाइन किया है। तो प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जब हम प्रचार में जाते हैं तो मोस्टली अभी योगा का बहुत है, तो मेरे ही कुछ फैमिली है, कुछ कजिन है, तो हम इतना भक्ति का प्रचार करते हैं तो वो लोग वो भगवत गीता का वही श्लोक लेके बैठ जाते हैं कि वो आपको इतना मेडिटेशन करना है, दोनों भावों के मध्य में ये करना, और एक ही श्लोक पकड़ के बैठ जाते हैं। तो हम प्रैक्टिकली हम कैसे उनको, हम तो बताते हैं कि मंत्र मेडिटेशन ही आज जो है, आज का युग है, तो वही हमें करना है और भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, हम बताते हैं, लेकिन फिर भी तो हमें प्रैक्टिकली उनको कैसे समझाना चाहिए, मेरा ये प्रश्न है प्रभु जी। देखिए, तीन मुख्य रूप से 4 मार्ग बताए गए हैं भागवत में, गीता में। कर्म योग 3रा अध्याय और 5वां अध्याय। ज्ञान विधि है 13वां से पूरा 18वां तक। अष्टांग योग है खास करके 6ठा अध्याय और कुछ हद तक 8वां अध्याय। और भक्ति योग। पर गीता के अनुसार कम से कम, मुझे दूसरी चीज नहीं, पर कम से कम अगर गीता बोल रहे हो तो गीता में कर्म की परिपूर्णता क्या है। यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासियत यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुषु मद अर्पणम। तुम जो कुछ करते हो अर्जुन, यद करोषि यद अश्नासि जो कुछ खाते हो, यद जुहोषि ददासियत जो दान देते हो, जो पूजा करते हो, यद तपस्यसि जो तपस्या करते हो, तद कुरुष्व मद अर्पणम मुझे वो अर्पण करो। तो कर्म की परिपूर्णता है। कर्म करना एक है, पर कर्म योग, योग मतलब जुड़ना, तब जुड़ता है जब उनकी चरण में कृष्णार्पणमस्तु, जो भी हम कर रहे हैं कृष्ण को अर्पण करना, नो कर्मार्पणम, तब जाके वो कर्मयोग बनता है। फिर है ज्ञान। ज्ञान का भी है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, भगवान बोलते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति योजना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्ति ऋषि। ज्ञानी श्रेष्ठ है, पर वो ज्ञान की परिपूर्णता क्या है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको दूसरा श्लोक भी आप दिखा सकते। फिर आता है योग मार्ग, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये 6ठे अध्याय में खास करके, और उसकी परिपूर्णता 8वें अध्याय में बताया गया है। तो वहां अंतिम श्लोक में 6ठे अध्याय का सब वर्णन करने के बाद अर्जुन कहता है योयम योगस त्वया प्रोक्तस्ताम्येन मधुसूदन, कि अर्जुन हे प्रभु, आपने जो ये योग का मार्ग बताया है ये बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। अष्टांग योग का मार्ग जो बताया है, चंचलम भी मन कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मन को नियंत्रण कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं। और तब भगवान आगे बताते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और वर्णन करते हुए जब लास्ट में एंड में आते हैं
छठे अध्याय का 46 और 47वां श्लोक, जो मैंने बताया, जो सर्वज्ञ के कथा में, प्रसंग में, कि तपस्वीभ्योधिको योगी, योग का मार्ग जो है तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी भ्योपि मतोधिक, ज्ञान के मार्ग से भी श्रेष्ठ है, कर्मीभ्यश्चायुधिको योगी, कर्म के मार्ग से भी श्रेष्ठ है, तस्माद योगी भवार्जुन, अर्जुन तू योगी बन। फिर कहते हैं कि क्या योगी? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। योगी नाम अपि सर्वेशाम, सारे योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? मद्गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा में सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन, हृदय में बैठे हुए भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, उनको शरण जाना। मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम, भजना मतलब नवदा भक्ति, सिर्फ ध्यान नहीं, ध्यान किए, समझ में आया कि मैं भगवान का अंश हूं, वो मेरे प्रभु हैं, मैं उनका दास हूं, समझ में आ गया तो क्या कुछ करो ना कुछ। अगर मैं किसी से कहूं, अगर समझ लीजिए एक पति पत्नी को फोन करता है हर आधे घंटे में ऑफिस में और बोलता है डार्लिंग आई लव यू, आई रियली लव यू, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट आई लव यू, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो कहेगी खाक प्रेम है तेरे हृदय में, आज मेरा बर्थडे तुझे याद भी नहीं है, एक कभी साड़ी नहीं दिया, एक अंगूठी नहीं दिया, और आधे घंटे में कहता है लव यू खाक लव यू। तो लव इज नॉट अ नाउन, लव इज ए वर्ब। भक्ति के मार्ग में प्रेम संज्ञा पद नहीं है, क्रियापद है। इसीलिए प्रभुपाद भक्ति को हमेशा डिवोशनल सर्विस बोलते हैं, सेवा। टू लव मीन्स टू सर्व एंड टू सर्व मीन्स टू प्लीज। सोनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। जब तक भगवान की प्रसन्नता से सेवा, अच्छा भगवान की प्रसन्नता क्या करती है हमें नहीं मालूम, वो गुरु बताते हैं हमें कि कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, और गुरु बताते हैं। प्रहलाद महाराज हमारे गुरु हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मा इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा क्रिएत भगवती अद्धा तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। ये हमारे महाजन हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रेम का मतलब है क्रियापद, टू एक्चुअली सर्व। 9 प्रकार से सेवा की जा सकती है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। तो उनको बताइए ध्यान करना है, वेरी गुड। अगर आपके घर में नौकर है, नौकर आके बैठा हुआ है और बोलता है मैं ध्यान कर रहा हूं आपके बारे में, माता जी आपके बारे में मैं ध्यान कर रहा हूं। अरे बोले तुझे पैसा दिया है, कुछ काम कर। अच्छी बात है, जो कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो प्रेम से करो, पर करो, एक्चुअली और डू वो भी समथिंग। भगवान का ध्यान भी होगा तो वो भी नहीं पता हमें, वो तो सिर्फ लाइट के ऊपर ध्यान कुछ कर रहे होते हैं, वो भी भगवान के स्वरूप या फिर भगवान को सगुण मान के उनका फिर ध्यान करते हैं, फिर भी थोड़ा कुछ ठीक है अभी। ठीक है प्रभु जी, यानी हम समझा सकते हैं कि जब तक हम हमारी सेंसेस को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तब तक ध्यान से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हाँ देखिए, कोई भी कुछ भी कर रहा है, ये यथाम हम प्रपद्यन्ते, एक्चुअली कोई भी कुछ भी कर रहा है ना, वो एक एक कदम जा रहा है उसी दिशा में। और अगर प्रामाणिक है तो निश्चित रूप से भगवान अंतःकरण में अंदर से उसको मार्गदर्शन देंगे, प्रेरित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, और योग्य समय पे उसको आगे का एक स्तर बताते हुए लाएंगे अपने पास। गीता का सार 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरण जानी चाहिए प्रेममयी भावना। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे आप लोग सब लोग साधु हो, एक्चुअली सहनशील होकर आपने बड़े कृपा पूर्वक
मुझ जैसे व्यक्ति को बोलने का एक अवसर प्रदान किया। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।